अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़क़ुल ला यबग़ियान। चलिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर एक बेहतरीन निशानी दी हमारे लिए समझने के लिए, पढ़ने के लिए। वो है बैरियर बिटवीन स्वीट एंड सॉल्ट वाटर, यानी समंदर के अंदर जो दो दरिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जारी किए हैं, उनके दरमियान एक ऐसी आड़ रखी है जिस वजह से वो दोनों आपस में नहीं मिलते हैं। ये जो डिस्कवरी है, ये लेट 18th सेंचुरी के बाद हमें पता चला कि बहुत सारे अटलांटिक ओशन और जिब्राल्टर सी और बहुत सारे मेडिटेरियन सी और इसी तरह से जो नाइल रिवर जाकर समंदर में मिलती हैं। तो ऐसा एक फेनोमेना देखा गया है कि दो पानी, मीठा पानी और खारा पानी दोनों साथ में बहते हैं, लेकिन वो आपस में मिलते नहीं हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस बात को कुरान मजीद में बयान किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़क़ुल ला यबग़ियान। क्या कहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने? He has let free the two bodies of flowing water, दो दरिया उसने जारी किए, meeting together, जो आपस में मिलते हैं, between them there is a barrier which they do not transgrend, और उनके बीच में एक आड़ है। बरज़क़ कहते हैं आड़ को, तो बैनहुमा उनके दरमियान एक आड़ है, एक पार्टीशन है, और बरज़क़ कहते हैं अनसीन बैरियर को, ऐसी आड़ जिसको देखा नहीं जा सकता। तो कहा कि उनके बीच में एक आड़ है जो उनको आपस में मिलने नहीं देती। सूरह रहमान आयत नंबर 19 और 20, सूरह नंबर 55, 19 एंड 20। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर बेहतरीन एक बात कही जिसको अभी मॉडर्न ओशनोलॉजी और साइंस जो है डिस्कवर कर रही है। यानी बरज़क़ जो लफ्ज है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बैरियर ऑफ पार्टीशन को बरज़क़ कहा जाता है। इसी तरह मरजा जो मीनिंग है, मरजा का मीनिंग होता है, अगर आप अर्ली जो स्कॉलर्स थे वो इसके बारे में जो है एक्सप्लेन उस तरीके से नहीं कर पाए जिस तरीके से आज हम इसको मरजा के मीनिंग को यहां पर देखते हैं। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा मरजा यानी दे बोथ मीट एंड मिक्स विथ ईच अदर, मतलब दोनों अपोजिट वर्ड है ना, कि दोनों मिलते हैं, मिक्स होते हैं, लेकिन उनके बीच में एक आड़ है। ये कैसे पॉसिबल है? तो अभी हम ये मॉडर्न साइंस और कुरान की जो अल्फाज है बेहतरीन अंदाज में वो हमको समझाते हैं कि मेडिटेरियन सी है और अटलांटिक ओशन है, ये आपस में एक दूसरे से मिक्स नहीं होते। उसके रीजंस हम बहुत सारे देख सकते हैं। जैसे उसका एक रीजन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर अलग है दोनों के, सैलिनिटी यानी जो डेंसिटी है, नमक की जो क्वांटिटी है, दोनों में अलग अलग है, डेंसिटी डिफरेंस है दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें बताता है कि आज हम उसको स्टडी कर रहे हैं कि टेम्परेचर वेरिएशन, सैलिनिटी वेरिएशन, जो नमक उसके अंदर है कम ज्यादा है, इसी तरह डेंसिटी वेरिएशन। डेंसिटी क्या होता है? इट इज द रेशो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम का रेशो होता है। तो ये दोनों भी यहाँ पर जो है अलग अलग है। तो ये तो हमें अभी पता चला, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि ये रीजन से तो हम कह रहे हैं कि वो मिल नहीं पाते, लेकिन अल्लाह ताला ने इस बात को पहले कहा कि बैरियर, ये बरज़क़ है जो उनको आपस में मिलने नहीं देता है। अब बहुत सारे लोग इस पर जो है सवाल उठाते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि अगर दो डेंसिटी डिफरेंस वाले पानी को हम मिक्स कर दें, जैसे मिसाल के तौर पर एक खारा पानी हम लेते हैं और एक मीठा पानी लेते हैं, अगर दोनों को हम मिक्स कर देते हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कुछ लोग। तो याद रखिए, ये जो फेनोमेना है, डॉक्टर विलियम हे कौन है? हु इज दिस मैन? ये जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो यूएसए में प्रोफेसर है, और ये खुद कहते हैं कि जो दो समंदर, जो दरिया के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, वो जब आपस में मिक्स होते हैं, दे मिक्स बट देयर इज अ बैरियर। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए साइंस ने और ज्यादा स्टडी किया और आगे हमें एक बात बताई जिसको देखने के बाद आप भी बहुत ज्यादा क्या कहेंगे, हम उसको हैरान हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस बात को ऐसे बयान किया, जिसका एक छोटा सा टुकड़ा इस आयत का हम यहाँ पर देखते हैं। वजअल लहा रवासिया एंड मेड अ सेपरेशन बार बिटवीन द टू बॉडीज ऑफ फ्लोइंग वाटर, मतलब अल्लाह ताला ने एक सेपरेटिंग बार बनाया है जो दोनों बॉडीज को मिलने से रोकता है।
अब ये सूरा जो है यहाँ पर 27 और आयत 61, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस बात को यहाँ पर बयान किया। और इसके बारे में साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है, ठीक है, अटलांटिक ओशन है, ये इसको मिलने नहीं दे रहा है, यहाँ पर दोनों सीज को, स्वीट वाटर, सॉल्टी वाटर, दोनों के बीच में बैरियर है। ओके, ये फॉरबिडन पार्टीशन जो उनको मिलने नहीं देता है, उसके बारे में यहाँ पर कुरान ने एक और बात कही। कुरान ने क्या कहा यहाँ पर? वहुवल्लज़ी मरजल बहरैनि हाज़ा अज़्बुन फुरातुन व हाज़ा मिल्हुन उजाजुन वजअल बैनहुमा बरज़क़न वहिज्रन महजूरा। And it is the he who has let free the two bodies of flowing water। दो दरिया उसने जारी किए, one palatable and sweet, एक पीने के लिए काबिल है और मीठा है, and the other is salty, जो कि खारा, and bitter। They yet has he made a barrier between them and the partition that is forbidden to be passed। सूरह 25 आयत 53। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस पार्टीशन का जो यहाँ पर जिक्र किया है, जिस बैरियर की यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बात की है, तो मॉडर्न साइंटिस्ट जब उसको स्टडी करते हैं तो वो उसके बारे में क्या कहते हैं? वो बताते हैं कि ठीक है, ये दो जो दरिया, मीठा पानी और खारा पानी समंदर के अंदर है, ये मिक्स नहीं हो पाते हैं, तो इसका रीजन क्या है? तो वो उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि जो बैरियर की बात यहाँ पर हम कह रहे हैं उसको कहते हैं यहाँ पर पाइक्नोक्लाइन जोन, ठीक है। दिस इज अ सरफेस जोन, ये ऊपर वाला एक सरफेस जोन है, एंड दिस इज पाइक्नोक्लाइन जोन। तो पाइक्नोक्लाइन जोन क्या है? ये एक ऐसा बैरियर है जो अपने अंदर डिफरेंट डेंसिटी रखता है, क्योंकि जैसे जैसे आप ये दो सीज के करीब जाएंगे तो इनमें डेंसिटी वेरिएशन आता है। पहले में समझो 38% सॉल्ट है, फिर आगे जाएंगे तो वो 30% होता है, फिर 20% होता है, मतलब वो स्लाइटली वेरी होते जा रहा है, जिस वजह से एक बैरियर बीच में तैयार होता है जो उनको एक साथ मिक्स होने नहीं देता है, मतलब वो सडनली मिक्स नहीं होते। जैसा कुछ लोग क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि मीठा पानी लिया, खारा पानी लिया, मिक्स कर दिया तो मिक्स हो जाएगा, लेकिन ये डायरेक्ट मिक्सिंग था। लेकिन समंदर के अंदर जो जोन के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, तो ये डिफरेंट जो है सॉल्ट डेंसिटी से तैयार होता है, और यही वो बरज़ख है जो इन दोनों सीज को मिलने नहीं देता। और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद बेहतरीन अंदाज में इसको बयान करता है। अल्लाह ताला की बहुत सारी निशानियां इस किताब में मौजूद है, समझने वालों के लिए, पढ़ने वालों के लिए। तो हमें चाहिए कुरान को पढ़े, खुद भी पढ़े, और इन निशानियों को उन लोगों तक पहुंचाए जो ये नहीं जानते। जज़ाकल्लाह खैर व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।